स्टार्टिंग में क्या होता है कि आपको लगता है कि मैं क्या चीज कर दूं कि एकदम से वायरल हो जाऊं, मतलब कि जो जो की पॉइंट है मैंने वो लिखे हैं और भी सुंदर होगा। ठीक ऐसे ही जब आपकी वीडियो आती, फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल ऋषिकेश ब्लॉगर सुषमा। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि हर संडे को मैं एक सीरीज लाऊंगी, जैसे कि एपिसोड 1 2 3 4 ऐसे कंटिन्यू रहेगा। तो वो इसीलिए है क्योंकि मेरे जैसे कई जो न्यू यूट्यूबर जो अभी यूट्यूब चैनल क्रिएट कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि हम लोग क्या करें क्या ना करें, शुड डू शुड नॉट डू। तो पहला मेरा ये टॉपिक है शुड डू शुड नॉट डू। तो ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला है कि हमें क्या करना चाहिए जब हम एक यूट्यूब चैनल क्रिएट कर रहे हैं। सबसे पहले हमें एक निश को डिसाइड करना चाहिए। निश क्या होता है, जैसे आपका एक टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा है, तो मैं एक हाउस वाइफ हूँ, तो मेरा जो भी डेली रूटीन होगा तो मैं वो यूट्यूब में शेयर करती हूँ। क्या नहीं करना चाहिए, तो कोई भी रैंडम टॉपिक मत उठाइए। जैसे कि आपने देखा कि ये ट्रेंडिंग चल रहा है कि शॉपिंग चला दिया, या कोई फेस्टिवल सीजन में आया तो वो चीज़ दिखा दी, या कुछ और ही दिखा दिया। कभी आप फनी वीडियो बना रहे हो, कभी आप गेमिंग वीडियो बना रहे हो, कभी आप कुछ बना रहे हो। आपके दिमाग में है कि आप किसी तरह से वायरल हो जाओ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इससे आप यूट्यूब में जो एल्गोरिदम है उसको आप कंफ्यूज कर रहे हो कि आपका मतलब है क्या, टॉपिक क्या है, आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन है। निश के बाद आता है दूसरा, स्क्रिप्ट। आप स्क्रिप्ट, अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो आपको एक स्क्रिप्ट जरूर तैयार करनी चाहिए कि आप बोलना क्या चाहते हो, आप जो आपके जो टारगेट ऑडियंस है आप उनके पास क्या पहुंचाना चाहते हो। जैसे कि मैं ये स्क्रिप्ट लिखती हूँ और इससे क्या फायदा होता है कि बीच बीच में जो रुकावट आती है, जैसे ई ऐसे, तो इसमें कोई फ्लो नहीं बनता है। जो सामने वाला आपको सुन रहा है उसे बिल्कुल भी मजा नहीं आता है और कहीं ना कहीं फिर वो व्यूज भी उसकी वजह से घट जाते हैं। तो इसीलिए आप स्क्रिप्ट जरूर लिखिए। क्या नहीं करना चाहिए, एकदम इतनी लंबी स्क्रिप्ट नहीं तैयार करनी चाहिए कि 3-4 दिन आपने उस स्क्रिप्ट ही लिखते रह गए और फिर बाद में कुछ आपने प्रेजेंट ही नहीं कर पाए। तो ऐसा नहीं करना है। आप 1-2 वीडियो देखिए, आप अपने आप को सुनिए कि कैसा लग रहा है, आप क्या कर पा रहे हो, तो ऐसा करिए। तीसरा है कंटेंट। आपका जो कंटेंट है वो खुद का होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए, दूसरे का कंटेंट उठा के अपने वीडियो में मत डालिए। क्यों? इससे जो फायदा होगा वो उसी को होगा जिसका है। हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं यार, कोई बड़ा यूट्यूबर है या कोई ऐसा कंटेंट है जिसको जो बहुत वायरल हो रहा है यूट्यूब में, उसे उठा के आप ले आए और उससे मिलियंस ऑफ व्यूज आपको मिल गए, तो इसका क्या फायदा है? वो आप तो नहीं हो ना, वो तो कोई और ही है। दूसरी बात, आप कंपेयर ऐसे लोगों से मत कीजिए जो कि यूट्यूब में 5 साल 6 साल है, और आप देखिए कि उनकी क्या जर्नी रही है, और उनसे कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं है। आप अपनी जो आपका कंपटीशन है खुद से है, खुद को बेहतर बनाइए और हर दिन बेहतर बनाइए। फिर आता है जेन्युइन सब्सक्राइबर। जेन्युइन सब्सक्राइबर का मतलब ये होता है कि जो आपको देखकर आपको सब्सक्राइब कर रहे हैं, आपको पसंद कर रहे हैं, तो आपको सब्सक्राइब कर रहे हैं। फेक सब और क्या नहीं करना चाहिए, फेक सब्सक्राइबर। जो फेक सब्सक्राइबर होते हैं वो आपको ना तो देखते हैं, ना उनको आपको सुनने में इंटरेस्ट रहता है, वो केवल आपके सब्सक्राइबर के नंबर बढ़ाते हैं। तो फिर क्या फायदा है ऐसे? आपको अल्टीमेट गोल क्या है कि लोग आपको देखें, लोग आपको समझे, लोग आपको सुने। अगर ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, आपके व्यूज ही नहीं बढ़ रहे हैं, तो फिर फायदा ही क्या है? अल्टीमेट गोल आपका क्या है कि आप अर्न करो यूट्यूब से और अपनी एक तरह की पहचान बनाओ। आप दूसरे की पहचान लेके आगे बढ़ रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। फिर आता है आपका जो सेटिंग्स आती है। लोग क्या करते हैं कि क्या करना चाहिए, अगर आपका कंटेंट बच्चों के लिए नहीं है तो YouTube इसके भी ऑप्शन है कि आप सेटिंग में जाकर एक पेंसिल आइकन बना हुआ रहता है लेफ्ट साइड में, और उसमें ऑडियंस दिया हुआ रहता है। तो आप अगर बच्चों के लिए नहीं है तो वहां नो कर दीजिए, ये आपका ही फायदा रहता है। और क्या करना चाहिए, डिस्क्रिप्शन जरूर लिखना चाहिए। एटलीस्ट जो एल्गोरिदम है उसे समझ में आता है कि आपका ऑडियंस कौन है और वो किसको दिखाए आपकी वीडियो। क्या नहीं करना चाहिए, जब नए नए हम YouTube में होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार एक भी व्यूज नहीं आ रहे हैं, 10 व्यूज के बाद एकदम से स्टक हो जा रहे हो,
कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहे हो और फिर एकदम से हमें क्या लगता है यार हम क्या करें। हम क्या करते हैं, बहुत सारी वीडियोस देखने लगते हैं और बहुत सारी सेटिंग्स बैठाने लगते हैं। और वो लोग भी ये कहते हैं कि अगर आपने ये सेटिंग कर ली तो आपके व्यूज एक ही दिन में 1000 हो जाएंगे, मिलियंस हो जाएंगे, देखो मैं करके दिखाता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, अपने कंटेंट पे काम कीजिए। आप एक काम देखिए, आप ये सब देखकर अपना एक दिन वेस्ट करते हो, ठीक है, तो क्या फायदा है। उससे बेहतर है कि आप अपने कंटेंट पे काम कीजिए। जो आपको पसंद करेगा वो आपके कंटेंट की वजह से पसंद करेगा, ना कि ये सेटिंग वगैरह से। ये सेटिंग कुछ काम नहीं करती है, आपके कोई व्यूज नहीं पड़ने वाले हैं। फिर आता है थंबनेल। अब थंबनेल क्यों करना चाहिए, क्यों लगाना चाहिए, ये एक उदाहरण से मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपका घर है, अंदर से आपने बहुत अच्छा सजा रखा है लेकिन बाहर से बिल्कुल ही एकदम अजीब सा है, बिल्कुल ही हर जगह गंदगी है, तो कोई भी जो बाहर से आएगा वो उसका जो मेंटल जो वो होगा, जो माइंड सेट होगा वो ये होगा कि नहीं यार घर ऐਵੇਂ ही होगा, अंदर से ना कुछ अच्छा नहीं होगा, भले अंदर से बहुत ज्यादा सजा रखा है। ठीक ऐसे ही जो थंबनेल होता है आपके वीडियो का, वो ये इंडिकेट करता है कि आप क्या दिखाने वाले हो इस वीडियो के अंदर। तो उसे वो काफी आकर्षित होना चाहिए, काफी उस अट्रैक्टिव होना चाहिए कि हाँ कोई भी उस पर क्या बोलते क्लिक करे, तो आपका CTR भी बढ़ता है और जो YouTube है वो आगे और रिकमेंड करता रहता है। क्या नहीं करना चाहिए, फेक थंबनेल मत लगाइए। फेक थंबनेल क्या होता है कि आपका कंटेंट कुछ और ही है, आपकी वीडियो के अंदर कुछ और ही है और थंबनेल आपने कुछ और दिखा दिया। उससे क्या होता है कि जो ऑडियंस है वो उसको क्लिक तो करती है लेकिन उसे वो चीज मिलती नहीं है। कहीं ना कहीं आप उसके माइंड में एक नेगेटिविटी अपने प्रति दर्शा रहे हो, तो फिर वो आपको आगे जाके अगर यूट्यूब वो रिकमेंड करता है आपकी वीडियो तो वो आपको कभी क्लिक नहीं करेगा। इसीलिए फेक थंबनेल बिल्कुल मत लगाइए। फिर आता है कि आप स्टार्टिंग में क्या होता है कि व्यूज कैसे बढ़ाए, क्या करें। तो स्टार्टिंग में आप अपने 20 जो सेकंड होते हैं उसे बहुत इंपॉर्टेंट रखिए। आप अपनी वीडियो में जो अच्छी चीजें हैं वो बीच में रखी हुई रहती है, लेकिन उसे सबसे आगे जो फास्ट कट होता है इन दिस वीडियो करके आप डाल दीजिए और उसमें रखिए सबसे पहले। तो इससे क्या होता है कि जो सामने वाले ने इनकेस गलती से भी क्लिक कर दिया जैसे कि, तो वो देखता है कि हाँ यार ये चीजें हैं इस वीडियो में, ये चीजें हैं। आपको YouTube में देखा क्यों जा रहा है, एक तरह से इसलिए देखा जा रहा है कि यार अपना जो टाइम है उसे कैसे अच्छा बनाया जाए, कैसे अपना जो, कई बार ऐसा होता है कि आदमी स्ट्रेस में होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है और आपके वीडियो को देखकर उसको मजा आना चाहिए। तो आप स्टार्टिंग के जो 20 मिनट्स है उसे रखिए। मुझे किसी ने ये पूछा था कि क्या हमें अपने जो कंटेंट, हम जो वीडियो डालते हैं, ब्लॉग डालते हैं, क्या हम खुद देख सकते हैं। तो जब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है तो तब तक तो शायद 1-2 बार आप देख सकते हो, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि आपने जो ब्लॉग है वो दूसरे के लिए डाला हुआ है, आपने खुद के लिए नहीं डाला हुआ है। आप चाह रहे हो कि दूसरे आपको देखे, दूसरे आपको जाने, ना कि आपने खुद के लिए डाला हुआ है। अगर आप खुद के लिए ही डाल रहे हो तो जब आप वीडियो बनाते हो, इनकेस अगर आप VN में आप वो VN एप्लीकेशन रख रहे हो तो फिर उसमें भी आप अपने आप को देख सकते हो कि यार कैसा है। आप अपना एक बार खुद को अच्छे से देख सकते हो कि मैं कैसे दिख रहा हूँ या दिख रही हूँ। लेकिन हाँ 1-2 बार अगर आप अपने आप को देख रहे हो, जब तक मोनेटाइज नहीं हुआ है तब तक कुछ नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वॉच आवर्स बढ़ाने के लिए आप देख रहे हो। देखिए जो AI है वो इतना बेवकूफ नहीं है, वो आपकी ये इनवैलिड जो एक्टिविटीज है इसको पकड़ सकता है। स्पेशली अगर आप मोनेटाइज हो चुके हो और जिस भी ब्लॉग में, जिसमें वीडियो में आपने ऐड चला रखा है उसे जानबूझकर आप देख रहे हो, तो ये इनवैलिड एक्टिविटीज में आता है। तो ऐसा काम ही क्यों कर रहे हो आप कि आप गलत नजर में आओ। आपको अपना चैनल ग्रो करना है और ग्रो सही तरीके से करिए। ये एक क्वेश्चन था किसी का, उसका मैंने जवाब दिया है। वो कह रहे थे कि नहीं हम तो देखते हैं, ऐसा है। तो आप दूसरे के लिए लगा रखा है, ठीक है, आपको ये देखना है कि यार मैं कैसी दिख रही हूँ, क्या है। तो आपने 1 बार देख लिया, 2 बार देख लिया, तो उसमें कुछ नहीं है, वो तो चलो जेन्युइनली आपने देख लिया, कोई बात नहीं। लेकिन जानबूझकर अपने वॉच आवर्स को बढ़ाने के लिए आप ऐसा काम कर रहे हो तो ये ठीक नहीं है, ये इनवैलिड एक्टिविटी में आता है। और लास्ट शुड डू और शुड नॉट ये है कि अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए।
ना कि दूसरों पर। आपको ये समझना पड़ेगा, आपको एक माइंडसेट तैयार करना पड़ेगा कि YouTube में काफी ज्यादा पेशेंस होना चाहिए। आप ऐसे नहीं कि एकदम से आए और एकदम से वायरल हो गए, ऐसा कहीं नहीं होता है। अगर आप किसी जॉब की भी तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी 6 महीने 1 साल लगते ही हैं, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो पढ़ने होते हैं। ठीक ऐसे ही YouTube का भी एक सिलेबस है जिसको आपको कंप्लीट करना पड़ता है। ये जो सीरीज है ये मैंने इसलिए चलाई है क्योंकि कई जो नए नए यूट्यूबर आते हैं उनको इतना पता नहीं होता है और वो लोग हर जगह फंस जाते हैं। स्पेशली जो हाउस वाइफ है, जिनके पास थोड़ा कम टाइम रहता है, तो उनको रहता है कि यार कैसे, अगर कम व्यूज आए हैं तो काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो जाती हैं कि यार यहाँ एक कोशिश की थी और यहाँ भी नहीं हो पाया, तो वो अलग अलग तरीके से अपना टाइम निकालती है। तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है, उनके लिए बनाई है कि वो जगह जगह ना वीडियो अपना टाइम वेस्ट करे, वो केवल अपने कंटेंट में काम कीजिए। और अगर आप किसी बड़े यूट्यूबर को देख रहे हैं तो उनकी पास्ट जर्नी भी देखिए, उनके पास्ट वीडियो भी देखिए। वो आपसे बेकार ही बनाते होंगे, इतना आप समझिए। क्योंकि शायद एकदम से हम YouTube में कूद पड़ते हैं। स्टार्टिंग में जब हम एकदम से YouTube में आते हैं, हमारे पास थोड़ा बहुत कंटेंट रहता है, फिर धीरे धीरे हमारे पास कंटेंट की कमी होती है। स्पेशली जो हम लोग जो ये डेली रूटीन दिखाते हैं, जो हाउस वाइफ है, तो हमारे पास थोड़ा कम कंटेंट रहता है और व्यूज भी इतने नहीं आते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हैं YouTube में। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई कि आप लोग हर जगह ना भटको और एक ही जगह पे ध्यान से मैंने जो मैं YouTube से सीख रही हूँ वो मैं आपको बता सकूं और आपको आगे भी बढ़ा सकूं और खुद भी आपके जरिए आगे बढ़ सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।